हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आप सभी लोग कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था लेजर्स के बारे में। मिस टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स होते क्या हैं, और लेजर के असाइनमेंट के साथ हमने कंप्लीट प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। अब किसी भी बिजनेस में जाते हैं, एक तो हमें लेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ट्रेडिंग बिजनेस है खास करके, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है इन्वेंट्री स्टॉक की। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में। इसके पहले अकाउंट मास्टर के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री मास्टर्स होते क्या हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेंट्री मास्टर जब हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखता है क्रिएट में दिखता है आपका इन्वेंट्री मास्टर। जैसे इन्वेंट्री मास्टर्स को हम टच करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर में कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ विंडो आती है और इसमें कुछ ऑप्शंस शो करते हैं। जैसे आपका दिखता है पहला स्टॉक ग्रुप दिखता है, देन दिखता है स्टॉक कैटेगरी, दिखता है स्टॉक आइटम, दिखता है यूनिट, देन दिखता है गोडाउन या लोकेशन। इस तरह से दिखते हैं, गोडाउन और लोकेशन दिखते हैं। लोकेशन दिखाई देता है, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, ये होते क्या हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जब भी आप इन्वेंट्री बना रहे हैं, जहाँ पे आपके पास यूज है गोडाउन का, जहाँ पे यूज है आपको स्टॉक कैटेगरी का, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस ग्रुप के हैं, रिपोर्ट को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स का यूज करते हैं। और अगर आपने शोरूम अलग बना रखा है, वेयर हाउस अलग बना रखा है, तो कैसे हम स्टॉक अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से गोडाउन के बारे में भी बताते हैं। जैसे अगर पहला हम बात करें, पहला हमारा होता है स्टॉक ग्रुप की अगर हम बात करें तो स्टॉक ग्रुप होता क्या है। ग्रुप मीन्स जैसे नाम से पता है समूह, ग्रुप मीन्स समूह कह सकते हैं। ये इसका बेसिक काम क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू कैटेगराइज्ड दिस इज यूज्ड टू कैटेगराइज्ड द स्टॉक आइटम को कैटेगराइज करने के लिए बेसिकली स्टॉक ग्रुप का यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए हम जाते कहाँ हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, और इन्वेंट्री मास्टर में आपको मिल जाता है क्या, स्टॉक ग्रुप मिल जाता है। अब स्टॉक ग्रुप पे जैसे जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछता है नेम, देन पूछता है आपसे अंडर। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछता है। नेम में सपोज हम मान लेते हैं ग्रुप के बारे में, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं पहले। जैसे ग्रुप मीन्स अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास हम आईटी का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे ग्रुप हैं। हमारे पास कुछ हम कंप्यूटर खरीदते बेचते हैं, तो हमारा एक ग्रुप हो गया कंप्यूटर। कुछ हम प्रिंटर खरीदते बेचते हैं, तो दूसरा ग्रुप हमारा हो गया प्रिंटर। कुछ हम कंपोनेंट्स मीन्स कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदते और बेचते हैं, वो हो गया। कुछ हम सीसीटीवी का काम करते हैं, ये हमारे ग्रुप हो गए। तो बेसिकली अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप का बेसिक रोल क्या होता है, स्टॉक को कैटेगराइज करना, जिससे प्रॉपर तरीके से पता चल सके कि हमारा स्टॉक, कंप्यूटर हमारे पास कितना है, प्रिंटर कितने हैं, सीसीटीवी कैमरा कितने हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से जान सकें। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप को बनाने के लिए हमें जाना कहाँ होता है, सिंपल सा लिखा है हमने, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट स्टॉक ग्रुप। जब बनाने जाते हैं सबसे पहले आपसे पूछता है नेम, देन पूछता है आपसे अंडर। नेम में हमने टाइप किया, सपोज हमारा कंप्यूटर है पहला, तो हमने टाइप किया कंप्यूटर। और यहाँ पे अंडर में अगर हमें कुछ नहीं एंटर करना होता है तो प्राइमरी मीन्स मदर, मीन्स कोई भी कुछ नहीं होगा तो प्राइमरी जरूर लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम वी एडेड, इसको हम यस करेंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड ऑप्शन को क्या करेंगे, हम यस कर देंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस करेंगे। इस तरह से विंडो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपको। अगर ऐसे दूसरा हमारा स्टॉक ग्रुप के बाद दिख रहा है स्टॉक कैटेगरी दिख रहा है। अब स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे कंप्यूटर हमारा क्या था, ग्रुप था, तो कंप्यूटर ग्रुप क्या कर रहा था, स्टॉक आइटम को कैटेगराइज कर रहा था। लेकिन अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कह सकते हैं दिस इज यूज्ड टू कैटेगराइज्ड
कैटेगराइज्ड द स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप को कैटेगराइज करने के लिए बेसिकली स्टॉक कैटेगरी का यूज किया जाता है। जैसे हमारा कंप्यूटर क्या है, ग्रुप है, कंप्यूटर हमारा ग्रुप है। अब हमारे पास कई तरह के कंप्यूटर हैं, या प्रिंटर हमारा ग्रुप है, प्रिंटर हमारे पास कई तरह के प्रिंटर हैं। जैसे हमारे पास एचसीएल का कंप्यूटर है, तो हमारे पास एचसीएल का है तो हमने एचसीएल ग्रुप बना दिया। डेल का है, हमने डेल बना दिया। एचपी का है, हमने एचपी बना दिया। ये क्या हो गई हमारी कैटेगरी। जब हम जाते हैं बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट मिलता है। क्रिएट के बाद यहाँ पे आप इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक कैटेगरी मिल जाता है। स्टॉक कैटेगरी जैसे मिलता है, आप यहाँ जाते हैं, सबसे पहले नेम पूछता है, देन आपसे पूछता है अंडर। नेम में हम टाइप करते हैं क्या हमारा एचसीएल है, तो हमने एचसीएल टाइप कर दिया। अंडर में हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, प्राइमरी ले सकते हैं। और जैसे प्राइमरी लिया, इंटर करके हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं और हमारा ये सेव हो जाता है। इस तरह से आपने जाना स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। अगर हम बात करें तीसरा स्टॉक आइटम, दोस्तों स्टॉक आइटम हम नहीं बनाते। पहला स्टेप हमारा हमारा ये स्टेप है, स्टेप 1। पहला स्टेप हमें बनाना होता है ग्रुप, दूसरा स्टेप कैटेगरी बनाना होता है, तीसरा स्टेप हमें यूनिट बनाना होता है, और चौथा स्टेप हमारा होता है, सेकंड स्टेप हमारा ग्रुप होता है, और थर्ड स्टेप हम बात करेंगे कैटेगरी की। थर्ड सेकंड स्टेप कैटेगरी होता है, थर्ड स्टेप बात करेंगे हम यूनिट की। स्टेप थर्ड यूनिट। अगर हम बात करें यूनिट की, इसको क्या हो, इसका यूज होता है, दिस इज यूज्ड टू मेजर द स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को मेजर करने के लिए बेसिकली यूनिट का यूज किया जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होगा, पीसेस में आएगा, केजी में आएगा, लीटर में होगा, मीटर में होगा, पीसेस नंबर्स में होगा, टन में होगा, डजन में होगा, मीन्स इस तरह से अलग अलग तरह के यूनिट में होंगे। और एग्जांपल के गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट में जाना है, और यहाँ लेना है आपको यूनिट। यूनिट जैसे लेंगे, यहाँ पे नेम पूछेगा आपसे, और नेम के पहले आपका एक ऑप्शन पूछेगा टाइप। टाइप में हम ले लेंगे हमेशा सिंपल। पूछेगा सिंबल, सिंबल में हमने ले लिया पीसेस या नंबर्स। यहाँ पे पूछेगा फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में हम ले लेंगे नंबर्स। उसका फुल फॉर्म ले सकते, केजी यहाँ लिखा है, यहाँ किलोग्राम। ऐसे ही फिर नंबर ऑफ डेसिमल पूछेगा, नंबर ऑफ डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 0। हम केजी बना रहे हैं, केजी में 3 डिजिट ले लेंगे, जिसमें हम पॉइंट के बाद क्वांटिटी में पॉइंट को बेच रहे हैं, पॉइंट में क्वांटिटी को बेच रहे हैं, उसमें हम दे सकते हैं, वरना हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया स्टॉक कैटेगरी। तो हमने बताया आपको, ग्रुप में हमारा होंगे, पहले स्टॉक ग्रुप बनेगा, देन कैटेगरी बनेगा, देन यूनिट बनेगा, और अब बनेगा क्या हमारा, गोडाउन बनेगा। अगर हम गोडाउन या लोकेशन की बात करें, गोडाउन और लोकेशन, गोडाउन और लोकेशन की बात करें, तो गोडाउन या लोकेशन होता क्या है। गोडाउन या लोकेशन, गोडाउन या लोकेशन क्या होता है, कह सकते हैं दिस इज यूज्ड टू स्टोर द स्टॉक आइटम। दिस इज यूज्ड टू स्टोर द स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को स्टोर करने के लिए बेसिकली गोडाउन का यूज होता है। बेसिकली हम बात करें, कह सकते हैं इट शो द स्टॉक अवेलेबिलिटी। ये स्टॉक अवेलेबिलिटी को शो करता है, कितना स्टॉक कहाँ पे अवेलेबल है। सपोज अगर हम गोडाउन की बात करें, गोडाउन, गोडाउन की बात करें, मान लेते हैं कि हमारा शोरूम है, एक तो हमारा शोरूम होगा, और दूसरा हमारा हमने कहीं कहीं वेयर हाउस बना रखा होगा। जब आप बिजनेस करते हैं, जैसे शोरूम में आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, शोरूम का स्पेस कम है, तो आप क्या करते हैं, शोरूम में स्टॉक को कितना रखे हैं, कितना स्टॉक आप वहाँ पे, सारा स्टॉक नहीं आ पाता, आप कहीं और पे स्टोर करते हैं, तो कितना स्टॉक आपने शोरूम में रखा है, कितना वेयर हाउस में रखा है, इसको बेसिकली हम जान सकते हैं किसके द्वारा, गोडाउन के द्वारा। तो इस तरह से हमारे गोडाउन होते हैं। अगर हम गोडाउन की बात करें, तो गोडाउन बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना होता है,
और यहाँ पे हमें क्रिएट मिलता है। क्रिएट में यहाँ पे मिलता है आपका गोडाउन। गोडाउन या लोकेशन जिस भी नाम से मिले आपको यहाँ पे ले लेना है। लेने के बाद आपको इंटर करना है क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे जैसे इंटर करेंगे सबसे पहले आपसे पूछेगा नेम, देन पूछेगा आपसे अंडर, देन पूछेगा आपसे एड्रेस। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, एड्रेस, नेम, अंडर एंड एड्रेस। अगर हम बात करें नेम में जैसे हमने पहला हमारा शोरूम है, हमने शोरूम डाल दिया। अब हमारा अंडर पूछ रहा है, अंडर में हमारा एड्रेस प्राइमरी है, प्राइमरी डाल दिया। हमारा एड्रेस क्या है, लखनऊ है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया लखनऊ। लखनऊ का अगर लोकेशन है तो हम उस लोकेशन को भी मेंशन कर देंगे। ये यहाँ पे हमने बना दिया। बनाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं और आपका गोडाउन प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाता है। अब अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट है स्टॉक आइटम। यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट स्टॉक आइटम है। अगर हम स्टॉक आइटम की बात करें, स्टॉक आइटम इज द मेन इन्वेंट्री। मेन इन्वेंट्री है जिसको हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। इसमें स्टॉक आइटम के साथ एक आपको और पढ़ाऊंगा मैं, जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट इन द सेंस, जैसे नाम से पता है स्टैंडर्ड रेट, कह सकते हैं दिस इज यूज्ड टू डिफाइन the buying and selling rate, the buying and selling rate of the stock item। किसी भी स्टॉक आइटम की बाइंग और सेलिंग रेट को डिफाइन करने के लिए बेसिकली स्टैंडर्ड रेट का यूज करते हैं। इसका खास बात क्या होती है, इट विल शो द रेट ड्यूरिंग द परचेज एंड सेल्स एंट्री। खरीदने और बेचने के एंट्री के, परचेज और सेल की एंट्री करने के दौरान रेट ऑटोमेटिक शो करेगा। मीन्स जो आपने बाइंग और सेलिंग रेट में डिफाइन किया है, आप क्वांटिटी इंटर करेंगे, रेट ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। मीन्स आपको रेट बार बार इंटर करने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए जाना कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम लेना है और स्टॉक आइटम लेने के बाद यहाँ पे करना है प्रेस F12 करना है। F12 मीन्स होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, क्या मिल जाएगा, है ना, प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड बाइंग एंड selling rate for stock items, इसको हमें यस कर देना है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग सेलिंग रेट फॉर स्टॉक आइटम को हमें यस कर देना है। इस तरह से यस करते ही आपका जब भी स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम के टाइम बाइंग और सेलिंग रेट आपसे पूछेगा। ये सारी चीज़ें मैनुअल आपने सीखा। अब इसको हम कंप्यूटर पे कैसे करते हैं, इसको हम साथ में आपको बताते हैं प्रैक्टिकली करके कि हाउ टू डू ऑल दैट। थैंक यू, और बने रहिए, पूरा प्रैक्टिकल सेशन जरूर देखिए।